कबीरवाला के नवाही इलाका 12 मील में ट्रैफिक हादसा। झंग रोड पर मुस्ता मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गया। 3 अफराद मौके पर जाम बहक, लाशें अस्पताल में मुंतकिल। मोहम्मद अरशद, इस्माइल और अशरफ करीबी रिश्तेदार थे। जाम बहक अफराद रिश्तेदारों में शादी के कार्ड्स तकसीम करने जा रहे थे। अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को रोकने या कब्जे में लेने की धमकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अगर किसी भी हमला आवर जहाज ने अमरीकी कार्रवाई में मुदाखलत की तो इसे तबाह कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहासरा अब हुर्मुज़ के मशरक में खलीज ओमान और बहीरा अरब तक नाफिज होगा। सेंटकॉम के मुताबिक किसी भी परचम का जहाज हो, सब पर अहकामात लागू होंगे। आमी गुजरगाह के करीब आने वाले फौजी जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी धमकी के बाद ईरानी बहरिया का सख्त जवाब। जंग के खात्मे के लिए निकती से बात की। 47 बरस में अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुआहिदा न होने पर रद्द-ए-अमल। एक पैगाम में कहा, हम इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त से चंद कदम दूर थे। बदलते हुए मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं हुआ। स्पीकर ईरानी पार्लियामान बाक़िर कालिबाफ ने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के हुक्म पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के लिए किरदार जारी रखेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान अटके हुए मामला हल करवाने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान को अमन की बहाली के लिए सऊदी का मौका मिलना फख्र की बात है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब को टेलीफोन पर राब्ता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए चीन की मुसलसल हिमायत का आदा भी किया गया। इसहाक़ डार का कहना था कि बातचीत और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल रास्ता है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के बाद माहौल बेहतर नजर आ रहा है। दोबारा मुज़ाकरात का अब भी चांस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात के बाद कोई मनफी बात नजर नहीं आई, मस्बत पहलू नजर आ रहे हैं। अगली नशिस्त तक इंशाल्लाह किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर बड़ा मेहरबान है। भारत में सफ़े मातम है। ट्रंप दोबारा जंग नहीं करेंगे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने अमरीकी सदर को वॉर लूजर करार दे दिया। आर्टिकल में लिखा, हर जंग में कम अज कम किसी एक की शिकस्त होती है। ट्रंप समझ चुके हैं इन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। लगता है ट्रंप इश्तियालंगेज बयानात से पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप बड़ी हद तक अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। अमरीका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और मरहला मुतवक्के। अमरीका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाकाई हुकाम के मुताबिक चंद रोज में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंग बंदी में मज़ीद तौसी की कोशिश भी की जा रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर चंद रोज में सऊदी का दौरा करेंगे। एक माह से भी कम अरसे में वज़ीर आज़म का ये दूसरा दौरा होगा। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से आइंदा के लाए हमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी कम करने, मुस्तकिल जंग बंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू होगी।
ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اہم اصلاحات، حکومت پنجاب نے اسٹیمپ آرڈیننس 2026 نافذ کر دیا، پراپرٹی سرمایہ کاری کے لیے نیا شفاف نظام متعارف، قابل تفویض دستاویزات کو قانونی حیثیت مل گئی۔ ڈی جی پلرا اکرام الحق کا کہنا ہے قابل تفویض دستاویز پر 12 ماہ تک صرف 1% اسٹامپ ڈیوٹی کے علاوہ کوئی اضافی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ عوامی خدمت میں پنجاب کا نیا اعزاز، پاکستان کی پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز، مریم نواز نے لاہور، ملتان، راولپنڈی کے لیے گاڑیوں کی چابیاں حوالے کر دیں، سرکاری ہسپتالوں سے میت بلا معاوضہ گھر منتقل کی جائے گی، جون تک میت منتقلی سروس کا دائرہ کار بتدریج پنجاب کی ہر تحصیل تک بڑھا دیا جائے گا، کہا دکھ کی گھڑی میں ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ پنجاب سرکار کا محکمہ صحت کے فارمیسی کیڈر بارے بڑا فیصلہ، 1518 اسامیوں کی تنظیم نو اور 959 نئی اسامیوں کی منظوری، گریڈ 20 سے گریڈ 17 تک فارمیسی کیڈر میں نئی تقسیم۔ محکمہ خزانہ نے متعلقہ اداروں کو اسامیوں کی توثیق اور آڈٹ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ چولستانیوں کی سنی گئی پنجاب سرکار کی اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم، چولستان میں 76,950 ایکڑ اراضی مختص کر دی گئی، مختلف موضوعات اور شکوک میں 1 لاکھ زرعی زمین بھی شامل۔ کمشنر عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے یہ اسکیم حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے، چولستانیوں کے معیار زندگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ انسداد پولیو ویکسین کے 2 قطرے عمر بھر کی معذوری سے نجات، وطن عزیز کو پولیو جیسے موذی مرض سے پاک کرنے کے اقدامات، پاکستان میں موذی مرض کے خاتمے کے لیے انسداد پولیو مہم جاری، محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف، وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی، عوامی مقامات پر بھی محکمہ صحت کے کاؤنٹرز لگا دیے گئے، والدین سے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرنے کی اپیل۔ اور پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے جاری، پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 24 رنز سے شکست دے دی، 197 رنز کے تعاقب میں ملتان سلطانز 8 وکٹوں پر 172 رنز تک محدود، صاحبزادہ فرحان 17، اسٹیو سمتھ 31، شان مسعود نے 35 رنز بنائے، پشاور زلمی کے سفیان مقیم نے 3 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔